नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार में मुसलमानों के ही वोट क्यों कट रहे हैं। जी हाँ, बिहार में खासकर सिर्फ मुसलमानों के ही वोट क्यों कट रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसको लेकर संसद में आज बुधवार 6 अगस्त भी हंगामा देखने को मिला। सदन में हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर के जरिए वोट की चोरी करने का आरोप लगाया। मुसलमान के नाम तो काटे जा रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि जी हां, एक दो नहीं बल्कि लाखों की तादाद में एसआईआर के पहले फेज में 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। इनमें पूर्णिया से 2.73 लाख, कटिहार से 1.84 लाख, अररिया से 1.58 लाख और किशनगंज से 1.45 लाख। और ये सीमांचल के जिले में है जहां मुसलमानों की आबादी बिहार के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों की शिकायतें बताती है कि उनके नाम बिना सूचना के काट दिए गए, भले ही उनके पास वोटर आईडी हो, आधार हो और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मौजूद है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रक्रिया के तहत 56 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा असर उन जिलों में देखा गया है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। ओवैसी ने कहा है कि बिहार के एसआईआर का नतीजा साफ है। 56 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम उन जिलों से कटे हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और जहां के लोग रोजगार की तलाश में मजबूरी में देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करते हैं। ओवैसी ने कहा है कि इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा नुकसान समाज के सबसे कमजोर वर्ग को उठाना पड़ रहा है, जिनके पास मताधिकार के अलावा अपनी आवाज उठाने का कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ओवैसी का यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर चल रही बहस को और गर्म कर सकता है। वहीं सूत्रों के अनुसार ओवैसी के बयान पर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर किसी मतदाता का नाम चुनाव में छूटा है तो दावा और आपत्ति करे। अगर दावे और आपत्ति को सही पाया गया तो ऐसे मतदाताओं का नाम ईसीआई जोड़ देगा। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक चली, जिसका उद्देश्य डुप्लीकेट, मृत और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाना था। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे मतदाता सूची में हेरफेर का प्रयास बताया है। ओवैसी ने पहले भी एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी की वापसी करार दिया था। बिहार के किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में 11.8% मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है, जिसने इस विवाद को और हवा दी है। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम हटाए गए हैं। आयोग के मुताबिक 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 5.22 करोड़ के गणना फॉर्म जमा किए और 43.92 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले या उनके दस्तावेज अधूरे थे। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 28 याचिकाएं दायर की गई है, जिनमें प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। ओवैसी के इस बयान ने बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है और यह विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।